खड़े होके लेंगी। गुड मॉर्निंग। Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, sir. So welcome, everyone. Participants, आप लोग अपना माइक म्यूट कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं दिख रहे सेवा में ये सभी माताएं मिलकर के आपको किधर उधर जाके किरण मैम बोल रही थी बढ़िया क्रिकेट लाइन है आपको खिला ये और अच्छा चढ़ा देख रही है ना। चलिए चला जाए धूप में उधर। हाँ नीचे नीचे। चलिए मैं नहीं म्यूट किया सबको। किरण मैडम और अमित सर मीटिंग में इस बात का ध्यान रखें। तो दिस इज सीबीएसई COE जो ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं इन हाउस ट्रेनिंग है। ये इन हाउस ट्रेनिंग भी सारे इंडिविजुअल यानी सारे टीचर और पार्टिसिपेंट्स जो भी उनको 25 घंटा पूरा करना है, यानी 25 ट्रेनिंग हमारा इन हाउस भी होगा। इसके अंतर्गत हम लोगों ने ऑलरेडी 3 ट्रेनिंग की हुई है और ये चौथा ट्रेनिंग है। एंड द टॉपिक इज टू अडॉप्टिंग टू पोस्ट कोविड चैलेंजेस इन एजुकेशन सिस्टम या इन स्कूलिंग सिस्टम। तो हम लोग अगर रिकॉल करें 2020 मार्च को, तो जब स्कूलें अक्टूबर में खुली थी, स्पेशली 9th 10th की, और फेब में जाके खुली थी हमारे प्राइमरी सेक्शन, तो कई एक सारे चैलेंजेस हम लोगों के सामने। कोविड के बाद बच्चा आएगा, एक लंबे समय तक बच्चा ऑनलाइन क्लासेस में रहा। अब वो जब ऑफलाइन में आएगा, फिजिकली स्कूल में प्रेजेंट होगा, बीइंग अ स्कूल, बीइंग अ टीचर, क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने हैं और उसको हम लोगों ने कैसे ओवरकम किया या बतौर स्कूल और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसको लेके ये ट्रेनिंग्स है। Let me see the participant list. पार्टिसिपेंट अभी लिस्ट पर मैं रिकॉर्डिंग ले ले रहा था। 48 ये रहेगा तो ज्वाइन करेंगे। कुछ क्लास में चल रहा है। So the screen is visible. Yes, sir. So this is a gradual food step for reopening. Pandey sir. So the first step is SOP, standard operating procedure, to be prepared and mailed to the parents and teachers. All preparation to be made, orientation, training of staff,
each section to be segregated into 2 groups depending on location of residence and mode of transport. अगर हम लोग इसको अपने केस में रिकॉल करें तो जब स्कूल खुल रहा था तो हम लोगों ने भी अपने में मीटिंग की थी, ट्रांसपोर्ट कैसे जाएगा, ट्रांसपोर्ट में कोविड प्रोटोकॉल को कैसे फॉलो किया जाएगा। बच्चे जब आएंगे तो 50% में अगर उनको बैठाना है तो हमारा क्लासरूम सिटिंग प्लान क्या होगा। गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार उस समय ये था कि आधे बच्चे आ जाएंगे और आधे बच्चे कल, यानी कि रैंडमली आएंगे। तो रैंडमली में कौन सा रोल नंबर हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ये सारे चैलेंजेस थे जिसको कि हम लोगों ने मीटिंग में फिक्स किया। स्टेप 2 में हम लोग अगर रिकॉल करें अपने को, रीओपनिंग फॉर स्टूडेंट्स। थोड़ा सा ब्लर है, कोई बात नहीं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। Students to be called in a shared manner with 50% strength or as per the government guideline per section for 2 weeks for only 2 or 3 periods. Within 2 weeks, the complete strength of class 6 to 12 to be made aware of do's and don'ts, the preparations to be engraved in the minds of students by the teacher. तो ये जो हम लोगों का स्लाइड है, इस स्लाइड में हम लोग ने उस समय को लिखा है जब हम लोग फेब में 6 को भी इंक्लूड कर लिए थे। जब 6 भी ओपन हो गया था उस समय था कि अब एक ड्यूरेशन गवर्नमेंट ने फिक्स किया था कि इस टाइम ड्यूरेशन तक ही स्कूल चलेगा, 2 घंटे 3 घंटे का। उस हिसाब से उसमें भी रैंडम आना था। The third footstep point, the actual blend of online classroom begins. The real and virtual classes run simultaneously with 50% strength for face-to-face teaching. इसके बाद कोविड प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोगों ने जो लिया था अपने स्कूल में, कोई बात नहीं, तो प्रिवेंटिव मेजर्स में हम लोगों ने अपने यहाँ थर्मोमीटर रखा था जिससे हम बच्चों का टेम्परेचर मेजर किया करते थे। सैनिटाइजर गेट पे भी हुआ करता था, बच्चों के जाने के बाद सारे क्लासरूम सैनिटाइज होते थे। तो ये सारे कोविड प्रिवेंटिव मेजर्स जो स्कूल के द्वारा हम लोग करते थे और यही गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। इसके बाद जो हम लोग स्टेप 4 लिए थे, दैट इसमें था सेल्फ इवैल्यूएशन, रीइन्वेंशन, डेवलपमेंट ऑफ वेब बेस्ड क्लासेस, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन। अब ये स्लाइड है जो हम टीचर्स के लिए, प्रिपरेशन बिफोर कॉलिंग द टीचर्स। ये विजिबल है, सबको क्लियर है? यस सर। तो एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन, लेआउट ऑफ स्टाफ रूम टू बी चेंज। अगर स्टाफ रूम में एक टेबल पे अगर 8 से 10 टीचर के बैठने की व्यवस्था थी तो उसको हाफ करना था, जो हम लोगों ने किया था। एडिशनल स्टाफ रूम टू बी सेट अप इन ईच कॉरिडोर में एक जगह न होके अलग अलग स्टाफ रूम कर दिया जाए ताकि टीचर स्कैटर्ड हो। कंप्लीट बिल्डिंग जो सैनिटाइज पर डे हुआ करता था। द लेआउट ऑफ द क्लासरूम टू बी चेंज। द लेआउट ऑफ द क्लासरूम टू बी चेंज मतलब कि सिटिंग प्लान अगर 4 रूम में है तो उसको 2 रूम में किया जा सकता था, या फिर एक बेंच छोड़ के हम बच्चों को बैठा सकते थे। डिजिटल कंटेंट एंड कनेक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी प्रिपेयर्ड। एक था पोस्टर फॉर द गाइडलाइंस टू बी प्रिपेयर्ड एंड टेस्टेड एट डिफरेंट पॉइंट्स, यानी क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हमें लेने हैं इस कोविड प्रोटोकॉल के तहत। वो चार्ट पेपर में हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं अलग अलग जगह। सीसीटीवी मॉनिटरिंग टू बी चेक एंड इम्प्रूव। स्कूल कैंपस में कहीं भी ये कोविड प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है या कहीं उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, इसको हम लोग सीसीटीवी कैमरा से चेक कर सकते हैं। All disinfectants, spray, foam, sanitizers to be purchased and kept ready. The segregation of the student to be done by the teacher. Teachers, please mute yourself. The segregation of students to be done by the teachers well in advance.
और जो सबसे ऊपर में था, a new assessment tool to be introduced in the curriculum under the multiple assessment head। अब इसमें हर क्लासेस में हम लोग अलग अलग तरीके से असेसमेंट करने का तरीका निकाले थे। प्राइमरी सेक्शन का अलग था, मिडिल सेक्शन में वो कुछ और था, और सीनियर सेकेंडरी सेक्शन में कुछ अलग था। तो क्लास टीचर या टीचर सब्जेक्ट टीचर बिल्कुल फ्री थे कि वो कैसे इसको एसेस करेंगे। क्या किन्हीं टीचर को याद है कि हम लोग किस तरह का होमवर्क डिजाइन करते थे पूरे क्लास के लिए? जो वीकली होमवर्क होता था, जो हम लोग वीकली होमवर्क डिजाइन करते थे बच्चों के लिए, वो कैसा था? So, excuse me, sir. So you used to have a combined homework और सारे सब्जेक्ट्स से होमवर्क देते थे हम, और we used to give it on Friday ताकि बच्चे जो वीकेंड्स है उसमें प्रिपेयर रहे, और सब्जेक्ट से रिलेटेड होते थे और एक्स्ट्रा करिकुलर भी होते थे, थोड़े से एक्टिविटी बेस्ड होमवर्क वी यूज्ड टू गिव, जिसको जनरली हम लोग या तो ऑडियो और वीडियो के फॉर्म में बच्चों से मंगाया करते थे। सोशल साइंस में हम लोग हिस्ट्री के कोई टॉपिक देते थे और उससे रिलेटेड बच्चे या तो चार्ट बनाते थे। मैथ्स में भी कुछ इसी तरह का होता था, अपने घर का एरिया निकालो, रूम का लेंथ ब्रेथ से पेरीमीटर निकालो, ये सब चीज़ें अलग अलग सब्जेक्ट्स में हम टीचर्स द्वारा की जाती है। अब सेकेंड स्टेप है कि प्रिपरेशन बिफोर कॉलिंग द स्टूडेंट। अब जब कोविड के बाद स्कूल खुलता है, बच्चे जब स्कूल की ओर चलते हैं, तो बीइंग अ स्कूल हमें किन किन तैयारियों को करके रखना पड़ता है। तो यहाँ है कि स्टेप्स टू बी टेकन, ग्रुप ए एंड बी फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन टू बी डिक्लेयर। अगर दो पार्ट में बच्चों को बुलाना है, सपोज 50% स्ट्रेंथ को आज बुलाना है, 50% को कल बुलाना है, तो उसके लिए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्रॉपर बच्चों में कम्युनिकेट हो, कि जिससे कि बच्चे बिल्कुल क्लियर हो कि उनको किस दिन स्कूल अटेंड करना है। At every entry point, staff member to be deployed to monitor and control the student। बच्चे जब सीढ़ी पे चढ़ते हैं, बच्चे जब साइकिल स्टैंड में होते हैं, तो एक जगह ना हो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, तो हर जगह स्टाफ की ड्यूटी होती थी। और अभी स्कूल खुलेगा जब कोविड के बाद, तो इन सारे जगहों पे टीचर डिप्लॉयड किए जाएंगे ताकि कहीं भी बच्चों की संख्या ज़्यादा ना हो, बच्चों में रश नहीं। Entry point to be decided for different classes as per the classroom location to avoid overcrowding and the entrance and exit point and to minimize movement। जिस तरह से कि हम लोग बस से, ट्रांसपोर्ट से, सरदार सर आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हमारे ट्रांसपोर्ट से आने वाले बच्चे पीछे वाले गेट से हमारे निकलते हैं, जबकि साइकिल और पैदल से आने और जाने वाले विद्यार्थी आगे वाले गेट से जाते हैं। तो बच्चे को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। इस तरह से क्या होता है कि बच्चों का जो क्राउड है वो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाने की वजह से हम कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कर पाते हैं। एंट्री पॉइंट डिसाइड होना चाहिए। अगर ओल्ड बिल्डिंग में क्लास है तो बच्चा ओल्ड बिल्डिंग वाले स्टेयर से जाए, अगर न्यू बिल्डिंग में उसका क्लास है तो वो न्यू स्टेयर से जाए। न्यू बिल्डिंग का स्टेयर को ही वो पकड़ के ऊपर जाएगा, तो इस तरह से जो सीढ़ी पे रश होता है उससे भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस हर फ्लोर पे जहाँ स्टेयर का टर्निंग है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे, वहाँ पे अगर एक टीचर डिप्लॉयड हो जाए, ड्यूटी में हो जाए, तो बच्चे जो स्पेशली जो टर्निंग पे भीड़ लगाते हैं वो नहीं लगे। इसका भी हम लोग ध्यान अब स्कूल खुलने पर लगाएंगे। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो 9 से 12 के लिए है। इस तरह से हम लोग पूरे क्लास और पूरे स्कूल को बना सकते हैं, चाहे तो अपने प्राइमरी सेक्शन के लिए भी, मिडिल सेक्शन के लिए भी। ये प्लान क्या है? ये प्लान बनाया गया है एक्चुअली 50% स्ट्रेंथ में।
इनकेस अगर गवर्नमेंट हमें ये आदेश करती है कि नहीं, आप 50% स्ट्रेंथ के साथ ही इसको रीओपन कर सकते हैं, मतलब 50% आ जाएगा और 50% कल आएगा और वाले इंस्टीट्यूशन, तो उसके तहत ये एक प्लान तैयार किया। ठीक है, अब ये देखा, ग्रुप ए, बी और सी, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब जैसे 9 को हम लोगों ने 3 ग्रुप में डिवाइड किया, 9 ए, बी एंड सी। 10 को भी 3 में कर दिया, ए, बी, सी। 11 भी हो गया 3 और 12 भी हो गया 3। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, तो वीक में हर ग्रुप 2 बार आ पा रहा है। 9 का ग्रुप को देखें तो यहाँ पहला दिन आ रहा है और फिर वो 4th डे आ रहा है, बी 2nd डे और फिर यहाँ 5th डे, और सी यहाँ 3rd डे और फिर वीक का 6th डे। यही इसी तरह 10th में, इसी तरह 11th में और इसी तरह 12th में। वीक 2 में ए और सी, बी, फिर ए सी, बी, ए सी और फिर बी। 10 को इसी तरह बनाया गया, बी, ए, सी, बी, ए, सी, और 11th को भी और 12th को। नीचे मिडिल सेक्शन को भी बनाया गया जब इस तरह से। तो 6 में हम लोग देखते हैं तो ए, बी, सी, ए, बी, सी, ए, बी, सी, ए, बी, सी, ये वीक 3, 4 जो कि सेम होगा बिल्कुल वीक 1 और वीक 2 की तरह। This is the preparation. What preparation being a school we have to made before the school reopens after COVID. तो कुछ पॉइंट्स जो हम लोगों ने लिखा है, अगर इसके बाद भी कोई पॉइंट अगर आपको लगता है कि इसमें ऐड किया जा सकता है तो यू मे सजेस्ट। तो पहला है कि लेआउट ऑफ स्टाफ रूम्स टू बी चेंज। सेकंड है कि एडिशनल स्टाफ रूम्स टू बी सेट अप इन ईच कॉरिडोर टू मॉनिटर डिस्टेंसिंग, कंप्लीट बिल्डिंग टू बी सैनिटाइज्ड। After sanitization, the entry to the sanitized unrequired areas to be restricted before the reopening. The layout of the classroom to be changed. Additional extra benches to be removed. Foot operated sanitizers to be placed. The class strength to be divided in 2 groups or 3 groups. पता नहीं क्यों इस तरह का है। Timetable to be redesigned with 5 main subjects or 4 subjects. इसके अलावा अगर आपको भी लगता है कि नहीं इसमें कुछ और भी ऐड किया जा सकता है तो यू मे सजेस्ट। एनीवन? दिस इज सीरियसली इन हाउस ट्रेनिंग। चलिए, इसका मतलब कि कोई पॉइंट छूटा नहीं। एक्सक्यूज मी सर सेक्शन वाइज कर सकते हैं क्या? हाँ, ये भी हो सकता है। जब 50% स्ट्रेंथ पे अगर हमें खोलने का ऑर्डर मिलता है और अगर 4 सेक्शन, सपोज किसी क्लास में 4 सेक्शन, तो ए, बी को खोल देते हैं, सी, डी नेक्स्ट डे आएगा। लेकिन अब उस ए और बी को हमें कम से कम 4 कमरे में बैठाना है, 2 कमरे में नहीं बैठे, वो 4 कमरे में बैठे। सर अगर हर एक क्लास से भी बुलाते हैं तो 1 to 20 रोल नंबर एक दिन आ जाए और 20 से आगे 21 to 40 रोल नंबर नेक्स्ट डे अल्टरनेट करके आए। आई थिंक वी कैन मैनेज दिस वे आल्सो। ये दोनों मेथड हो सकता है, लेकिन अप्लाई तो कोई एक ही स्कूल में किया जाएगा कि या तो हाफ रोल नंबर आज आ जाए, हाफ रोल नंबर कल आ जाए, या फिर 4 सेक्शन है तो 2 सेक्शन आज आ जाए, 2 सेक्शन कल आ जाए। लेकिन 2 सेक्शन आएगा तो वो 4 कमरे में बैठेगा, ताकि बच्चों के बीच प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा सके। एनी मोर सजेशन? So your face is not visible. हाँ, वो भी एक ऐसा ब्लर है कि मतलब केवल फेस वाला पार्ट ही व्हाइट है, टोपी तो हल्का दिख भी रही है। अब दिस इज
something You have technical become error. Mr. India. Now, what are the precautions to be taken? So only 50% students coming from different location will be called to avoid overcrowding. ट्रांसपोर्ट को लेकर गवर्नमेंट का जो भी गाइडलाइन होगा, अगर होता है कि नहीं बस में भी एक सीट पे एक ही बच्चा अगर बैठेगा तो हमें उसका भी मैनेजमेंट देखना होगा कि उस ट्रांसपोर्ट से उस रूट नंबर से पर्टिकुलर रूट नंबर से कितने बच्चे आते हैं। उन बच्चों में 50% ऐसा जो कि एक सीट पे एक हम बैठा के ला सकें और वो क्लास का भी जो 50% हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको भी वो फुलफिल करता है। ऐसा नहीं कि हमने बस में उसका आज डाल दिया और क्लासरूम में उसका आज सिटिंग प्लान है ही, उसको आना था कल, तो इस दोनों को मिलाते हुए हमको उनको बस में भी डिवाइड करना है। The student call should not be from consecutive sections. Not more than 3 classes are conducted in a single corridor. Washroom should not get overcrowded. Entry and exit for a particular corridor should not get overcrowded. The class teacher encourages the significance of precautions and hygiene. The movement is minimized. यानी कि जो भी स्पेशली बिफोर असेंबली या बिफोर फर्स्ट पीरियड, रिसेस आवर और स्कूल जब ब्रेक होता है, छुट्टी का टाइम, ये 3 समय में टीचर को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि किसी भी पार्ट में स्कूल के किसी भी एरिया में बच्चों का ओवर क्राउडिंग ना हो, एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करें। The student brings sufficient drinking water from home. Spare disposable masks to be kept with the class teacher. The student to be apprised of the grading through ECPM. Sitting plan for each class to be fixed and made permanent. Student to refrain from borrowing pen, pencil, eraser, etc. Especially बच्चे जूनियर सेक्शन में या जूनियर क्या मिडिल सेक्शन, सीनियर सेक्शन हर जगह होता है, पेन नहीं लाए हैं पेन दे दो, तो इस तरह की चीज वो आपस में शेयर ना करें। इसके बाद अगर और कोई पॉइंट जो लगता हो कि इसमें मिस कर गया है या इसमें ऐड किया जा सकता है, ओके। यानी कि अब इसमें लगता है कि कुछ मिस नहीं हुआ, अगर मिस हुआ होता तो जरूर आप लोग इसको ऐड करते हैं इसमें। सर बसों में भी सैनिटाइजर का यूज किया जाए और बच्चों जहाँ बैठते हैं वहाँ पे भी सर। बिल्कुल, बच्चे जब बस में चढ़ेंगे तो बस में जो भी हमारे चालक और सहचालक बंधु हैं वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि बच्चे मास्क लगाए हों, बच्चे के पास अपना सैनिटाइजर तो हो ही, बस में सैनिटाइजर जरूर उनके हाथ पे स्प्रे किया जाए, स्प्रे करने के बाद ही उनके बस में ऊपर लिया जाए, इसको भी ऐड किया जाएगा अनिल सर। ओके सर। और किन्हीं का कोई सुझाव? Sir, after coming school, if some students are feeling ill or unwell, so what steps should we have to take then? You can call their parents. Yes. If it is simple cold or flu or whatever, or a simple headache, I think we must keep them separate from rest of the class and ask him for not coming 2 or 3 days until the student is getting well. बिल्कुल, हम बच्चों को ये पहले भी कम्युनिकेट कर सकते हैं कि अगर इफ यू आर फीलिंग अनवेल तो आप आए ही ना, आप रेस्ट कर लो, आप प्रॉपर डॉक्टर से चेकअप कराना। ऐसा नहीं कि आपकी तबीयत खराब लग रही है और आप स्कूल चले हैं, ऐसा हम पहले से ही कम्युनिकेट कर दें अगर क्लास में तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर स्कूल आने के बाद इन केस अगर बच्चे की तबीयत खराब होती है या हमें फील होती है तो तुरंत हम उनके पेरेंट को कॉल करके बुला लें और पेरेंट को हैंड ओवर करके और ये जरूर बता दें कि बच्चे को आप डॉक्टर से दिखाइए और ठीक होने के बाद ही विद्यालय आएं। Any more suggestions?
अब ये एक लेआउट है, सिटिंग प्लान क्लासरूम। हालांकि ये सारे क्लासरूम में अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ क्लासेस में 4 रो है, कुछ क्लासरूम में 3-3 रो है, और थर्ड फ्लोर पे कुछ रूम ऐसे हैं जिसमें कि सामने से ही 5 रो है। तो इस लेआउट को बनाने में क्लास टीचर ज़्यादा बढ़िया बना सकते हैं अपने क्लास के हिसाब से। वो अपने क्लास के लेंथ देख लेंगे, किस हिसाब से हम बेंच को एडजस्ट कर दें, बच्चों के बीच प्रॉपर डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करें। ये केवल एक एग्जांपल था जो आपके सामने दिखाया गया। अब ये है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। जब हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास लेना शुरू किया तो हमें ये महसूस होना चालू हुआ कि जो टॉपिक हमको डिलीवर करना है, अगर उस टॉपिक को बच्चा पहले से कुछ देख ले, कुछ समझ ले, फिर वो जब ऑनलाइन क्लास में आएगा तो उसको समझने में आसानी। या दूसरा चीज़ कि इन केस अगर बच्चा क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो उस क्लास को वो कैसे फिर कर पाएगा। तो हम लोगों ने अलग अलग तरीके से वीडियो बना के ग्रुप में शेयर किया। सारे लोगों ने लगभग अपना यूट्यूब चैनल बनाया। बाद में हम लोगों ने अपने स्कूल का एक साइंटिफिक स्टडी ऐप को लॉन्च किया। उसके तहत भी बच्चे स्कूल से जुड़े। ये एक उसका चार्ट है। मेरा चेहरा तो चेहरा है, बंद ही कर देते हैं। बंद ही कर दिया। तो दिस इज अ फ्लो चार्ट ऑनलाइन और वर्चुअल क्लासेस के लिए। इसमें हालांकि हम लोगों ने यूट्यूब को अभी नहीं जोड़ा है अपने यूट्यूब चैनल्स पे। इन सब के बावजूद हम लोगों ने बच्चों को कुछ होमवर्क दिया था, जो मुझे याद आ रहा है। स्टूडेंट रिपोर्टर की भूमिका में वो अपने पेरेंट्स से अलग अलग सवाल पूछा करते थे और उनका एक वीडियो बना बना हमें भेजा करते थे। इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज हुई। जब वो अपने स्पेशली वीकली होमवर्क को भी करते थे तो अपने पेरेंट्स को उसमें इन्वॉल्व करते थे, उसका एक वीडियो बनाते थे। वीडियो हम लोगों को ग्रुप में वो शेयर करते थे। स्टूडेंट रिपोर्टर सर। यस मैडम। इस तरह की एक्टिविटी हम लोग कराते थे जो स्टूडेंट की साइड से होता है। टीचर के साइड से हम लोग तो अपना यूट्यूब चैनल, अपने कंटेंट का, अपने चैप्टर का, अपने सिलेबस का हम लोग बना के यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते थे। अपने क्लास लेने के एक दिन पहले ही हम लोग लिंक को शेयर कर दिया करते थे ताकि बच्चे पहले ही उसको पढ़ सकें और टॉपिक को लगभग जान सकें। फिर नेक्स्ट डे उसी चीज़ को जब हम लोग क्लास में बताते थे तो बच्चे मोर क्लियर अबाउट द टॉपिक। इसके बाद फिर इनकेस अगर बच्चा का क्लास छूट भी गया तो भी वो उस लिंक को देख के और बहुत हद तक समझता आता है टॉपिक। फिर बात जब टेस्ट डिजाइन करने की है तो हम लोगों ने गूगल फॉर्म का सहारा लिया। गूगल फॉर्म पे हम लोगों ने क्वेश्चन भेजना स्टार्ट किया, आंसर आने स्टार्ट हुए। फिर बाद में पता चलता था कि वो इसमें तो कॉपी भी किया जा सकता है। फिर उसको उसमें और रिसर्च किया गया तो और रिसर्च करने पे मालूम चला कि इसमें हम हाइड भी कर सकते हैं, सेल्फ इवेल्युएशन कर सकता है गूगल, क्विज के फॉर्म में उसको हम डेवलप कर सकते हैं। तो गूगल फॉर्म का यूज़ हम लोगों ने अपने ऑनलाइन टेस्ट में खूब किया। बात जब टर्म एग्जामिनेशन की आई, जब हमें पूरा रिटन एग्जाम लेना था,
तब हम लोगों ने बच्चों से कॉपी पे लिखवाया, कॉपी को आप पीडीएफ में कन्वर्ट करिए, पीडीएफ को कन्वर्ट करके फिर आप ग्रुप में सेंड करिए, फिर हम लोग उस पीडीएफ को खोल के पेज वाइज उसको चेक करते थे, इवेलुएट करते थे, मार्क्स देते थे। इवन की फर्स्ट टर्म का जो रिजल्ट है वो भी हम लोगों ने ऑनलाइन ही शेयर किया 2020 में। तो कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम जो था वो हमारा ऑनलाइन मोड में था। ऑनलाइन मोड में क्लासेस भी चली, एग्जामिनेशन भी हुए, इवैल्यूएशन भी हुए और हम लोगों ने रिजल्ट भी डिक्लेयर। ये उसका एक फ्लो चार्ट है। इनमें किसी का कोई सजेशन कि कुछ और ऐड किया जा सकता था या कुछ छूटा हुआ? एक यूट्यूब तो मुझे खुद ही दिख रहा है। Yes, good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। सर मैं यहाँ पे थोड़ा याद दिलाना चाहूँगा, बच्चे तो रिपोर्टर के रूप में थे और पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ हम लोग के ऑनलाइन क्लासेस में, और पेरेंट्स भी खुल करके अपनी बातों को हमारे समक्ष रखे, हमारे क्लासेस की बढ़ाइयाँ भी खूब की। उसमें कोविड के जो भी परहेज थे या कोविड से बचने के जो भी उपाय थे उससे संबंधित मैं याद दिलाना चाहूँगा। जो अपने नेचर से जो गेन किया जा सकता था, जिन चीज़ों भी, जैसे तुलसी जैसे पौधों का हम लोग किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं काढ़ा बना करके पीने में, उन सारे चीजों का इंटरव्यू बच्चों ने बखूबी प्ले किया। और कोविड के दौरान सावधानियों को और उससे हमारे प्रकृति में जो भी चीजें हैं उन सारी चीजों का किस प्रकार से यूज करके हम अपने आप को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया था। और हमारी तरफ से भी जो एफर्ट हुए वो तो हुए ही थे। तो कुल मिलाकर के ऑनलाइन क्लासेस का जो ये दौर था 2019, 20 और 20-21 बहुत अच्छा रहा कुल मिलाकर के। बिल्कुल अश्विनी सर। और इवन क्लास 6, 7, 8 में कुछ एक्टिविटीज भी हुई थी ऑनलाइन, जैसे कि जिज्ञासा। जी सर, यस, जज्बा जीत का, जिज्ञासा, जीवनी जैसे भी हुए थे। संजीवनी, जी, जज्बा जीत का और संजीवनी जैसे का अभ्युदय हुआ। क्लास 6 के द्वारा सोशल साइंस एग्जीबिशन हुए। तो ये सभी के सभी जो हमारे ऑनलाइन सेशन में कार्यक्रम हम लोगों ने किया, इन चैलेंज को बीट करते हुए हम लोगों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मैं एक पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। कल एक ऑनलाइन डिजिटल कार्ड बन रहे हैं आजकल शादी वगैरह के। तो कल कार्ड बना, तो कार्ड छप के आया, तो मैंने बोला कि आप उस कार्ड को हम डिजिटल भी बना सकते हैं। तो उसको डिजिटल बना के जब मैं प्रेजेंट किया तो लोगों ने पूछा कि अरे ये कैसे सीख गया? तो हमने ये बताया कि हम लोग के यूट्यूब चैनल्स के बनाने के दौर में या फिर हम लोग ऑनलाइन क्लास चलाने के दौर में जो चैलेंजेज आए, उन चैलेंजेज को हम लोगों ने बीट करने के दौरान में ये सारी चीजें सीख लिया, और पता नहीं कैसे कैसे सीख लिया, खुद को भी नहीं मालूम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, बहुत कुछ सीखने। आई थिंक बिल्कुल अश्विनी सर। जी सर। त्रिगुण सर जी। yes, सर। तो मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगा जो अश्विनी सर शेयर कर रहे थे कि इस इन टफ टाइम में कई सारे क्या सभी मेंबर्स ने या और भी स्कूल के मेंबर्स भी जो होंगे, उन्होंने अपने लिमिट को कहीं ज्यादा क्रॉस कर लिया। बिल्कुल सारे सीखने के क्रम में। बिल्कुल सर। जी सिस्टम में लगे हुए हर एक आदमी, टीचर, बोर्ड, जी, सारे लोग अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आ गए। जी जी जी। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, सरबजीत दुबे सर हैं हमारे जो मोस्ट सीनियर टीचर हैं। तो उन्होंने मुझे नहीं लगता है कि अपने लाइफ टाइम में उन्होंने कभी ऑनलाइन पढ़ाया होगा, मतलब जब वो जिस पीरियड में वर्किंग में थे। लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने काफी जज्बा दिखाते हुए और मेहनत करते हुए जो है उन्होंने मतलब सारे टेक्निक्स को सीखा, और उसके बाद फिर हम लोग को भी सिखाए कि देखो बाबू ऐसे होगा, इस तरह से करना है। और जो अश्विनी सर बता रहे थे कि मीन्स उन्होंने खुद डिजिटल डिजाइनिंग किया,
शादी के कार्ड्स का। तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने आपस में देखे हैं और सबने एक दूसरे को मदद करते हुए काफी सिनेरियो को इजी बनाया। तो जी अजय तिवारी सर कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं मैं हाँ मैं ये बता रहा था सर कि जी सर, कोविड तो अपने आप में एक समस्या थी ही, लेकिन सभी लोगों ने एकजुट होकर प्रतिबद्धता प्रयास किया और बच्चों के साथ साथ हम टीचर्स ने भी आपस में काफी सहयोग करके हम इस समस्या से बाहर निकल के आए हैं। चैलेंजेस थी, अभी भी चैलेंजेस है, कोविड के बाद अभी आने वाले सिचुएशन में क्या होगा पता नहीं। तो इन सारी चीजों के बीच हमारा आत्मबल है और सबका सहयोग है, जिसके साथ हम लोग मिलकर काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा है और क्राइसिस मैनेजमेंट का एक बहुत ही मतलब ज्वलंत एग्जाम्पल है हम सभी के पास। पूरी मानवता के सामने ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे हमने इस तरह की महामारी जिसके बारे में ना कभी सुना, ना समझा, ना पढ़ा और किसी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम इससे बाहर निकल के आ रहे हैं सर। तो ये काफी चैलेंजिंग है, रियली बहुत चैलेंजिंग है। टफ से इसमें सफल भी हुए हैं और आगे भी कामयाब होंगे सर। यस सर, एक्सक्यूज मी सर, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, इसमें ऐड करना चाहूंगी कि द मोर यू एक्सप्लोर द मोर यू लर्न। तो हम लोग बहुत कुछ नहीं जानते थे सर, और इसको एक्सप्लोर करते करते कभी कभी तो मैं लगता था कि कहाँ इसमें अब अटक जाऊंगी, लेकिन फिर मैं उसको एक्सप्लोर करती थी और लगता था कि जैसे आगे बढ़ गई। तो बहुत कुछ हम लोगों ने उसको सीखा करते करते, ऑनलाइन में काफी आगे हम लोग बढ़ गए और अब तो बहुत इजीली काम हो रहा है, स्मूथली हो रहा है और अभी भी आगे और सीखना है। तो एक्सेप्ट तो किया हम लोगों ने चैलेंजेस, उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया हम लोगों ने और बहुत कुछ आगे सीखा। थैंक यू सर। बिल्कुल सही मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ये एक डायग्राम है रियल क्लासरूम विद 50% स्ट्रेंथ, और इनकेस अगर वर्चुअल क्लासरूम जो 50% स्ट्रेंथ के साथ अगर चलाई जा सकती हैं तो ये उसका एक डायग्राम। इसमें एकदम विजिबल है कि बच्चों के बीच प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन है। क्लासरूम में बेंचेज या टेबल की संख्या कम की गई है और एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन किया गया। तो हम लोग भी अपने क्लासरूम में जो कोविड के बाद स्कूल खुलता है तो एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन अगर 50% स्ट्रेंथ के साथ हमें ऑर्डर मिलता है तो हम अपने क्लासरूम के लेआउट को चेंज करके और हम भी ऐसा ही बैठने की व्यवस्था बच्चों के लिए करेंगे। एक दूसरा विकल्प ये भी हो सकता है कि इनकेस 50% स्ट्रेंथ के साथ स्कूल ओपन होता है तो 50% स्ट्रेंथ हमारा घर पे हो, तो अगर हम क्लासरूम को ही अपने ऑनलाइन में करते हैं, यानी कि जिस क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ अगर उन्हीं क्लास के बच्चों को अगर मैं ऑनलाइन में 50% को जोड़ लूँ और 50% फिजिकली प्रेजेंट होगा हमारे क्लासरूम में, तो क्लासेस सफ़र नहीं करेंगे। मतलब हमारा जो सिलेबस है वो टाइमली चलता रहेगा। मतलब ऐसे में हो सकता है कि आज जो चीज़ें हमने बच्चों को पढ़ाई वो कल अब जब दूसरे बच्चे आएंगे तो फिर वही चीज़ हमें उनको रिपीट करना पड़ेगा। तो मतलब डबल टाइम बनेगा एक ही सिलेबस। और इनकेस अगर हम क्लास को ही लाइव कर देते हैं तो 50% स्टूडेंट जो हमारा घर पे वो लाइव अटेंड कर लेगा और 50% तो फिजिकली प्रेजेंट है। इसी तरह से दूसरा दिन जो आज फिजिकली प्रेजेंट था वो कल ऑनलाइन अटेंड कर लेगा और जो बच्चे घर पे थे वो फिजिकली प्रेजेंट हो जाएंगे। तो उसका ये दो प्रारूप है जो यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया। आई थिंक कि आप लोग इससे एग्री करेंगे कि ये तरीका बेहतर होगा। 50% क्लासरूम में है और 50% घर पे अटेंड कर रहा है उसी क्लास में। No, this is a component of online teaching. Visible है सब? ये टॉपिक है मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। इसमें एक्सप्लेनेशन है, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज है, लर्निंग एक्टिविटीज और असाइनमेंट्स।
और इसको कुछ इस तरह से बनाया गया है। एक्सप्लेनेशन में यूज पीपीटी, व्हाइट बोर्ड, एनिमेटेड व्हाइट बोर्ड, स्मॉल टास्क, डिस्कशन स्टार्टर्स, वीडियोस, डेमोन्स्ट्रेशंस, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज में रिफ्लेक्टिव डिस्कशंस, रिफ्लेक्टिव सेशंस हम लोग अपने क्लास में ऑनलाइन क्लासेस में खूब किया करते हैं, जिसमें बच्चे अपना वीडियो भी बनाते थे और वीडियो बना के हमें अपना रिफ्लेक्शन शेयर भी करते थे। इस तरह से लर्निंग एक्टिविटीज है, असाइनमेंट्स है। असाइनमेंट्स को हम लोगों ने अलग क्विज के फॉर्म में भी दिया था, प्रोजेक्ट्स भी दिए थे, गेम दिए थे। और देखिए ई जर्नल, एमसीक्यू और प्रेजेंटेशन, ये अगर इस असाइनमेंट को देखा जाए तो ये सारे असाइनमेंट हम लोगों ने किया अपने ऑनलाइन क्लासेस, चाहे वो प्राइमरी सेक्शन है, चाहे वो मिडिल सेक्शन है, चाहे वो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी सेक्शन। Next and last, our components of active online learning. इसके चार प्रारूप हैं: engage with content with learning process, explore making learning meaningful, real world connection, collaborative approach to share, learn and create, interact with content with teacher and with peer group. Now I am visible. वो स्क्रीन शेयर की वजह से लगता है कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो अब पोस्ट कोविड चैलेंजेस में, अब जब स्कूल हमारा रीओपन होगा, जैसा कि अभी मतलब फिक्स तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर अभी नहीं आया है, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी लगाई जा रही है कि कमिंग मंडे और ट्यूसडे स्कूल ओपन हो जाए। तो अब स्कूल ओपन हो जाएगा तो अब इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान अपने स्कूल में, अपने क्लासरूम में रखना हो। तो इस मीटिंग को अगर हम लोग अब कंक्लूड करें तो बीइंग अ टीचर हमें ध्यान रखना है अपने क्लासरूम के लेआउट। अगर 50% स्टूडेंट के साथ ओपन करने का ऑर्डर आता है तब स्कूल के किसी भी एरिया में क्राउडिंग ना हो बच्चों की, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। तीसरी चीज कि जो बच्चे 50% क्लास में फिजिकली प्रेजेंट होंगे और जो बच्चे फिजिकली अपने घर पे 50%, दोनों को एक साथ हम लोग कैसे जोड़ें। तो उसका एक रास्ता हो सकता है कि हम अपने क्लासेस को ही ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दें, ताकि जो 50% क्लास में है वो अटेंड कर लेगा और जो बच्चे 50% घर पे हैं वो ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर लें। और फिर दूसरा दिन ये जो प्रेजेंट है वो घर पे होंगे और घर वाले स्कूल। तीसरा चीज़, जो बच्चे ट्रांसपोर्ट से आते हैं, तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन को हम लोग ध्यान में रखते हुए, अगर गवर्नमेंट जैसा आदेश करेगी कि नहीं एक सीट पे एक बच्चा, तो उसके हिसाब से हम लोग अरेंजमेंट करेंगे, सारे रूट वाइज लिस्ट ले लेंगे और लिस्ट लेने के बाद तो बाइफरकेट कर लेंगे कि किस बच्चे को आज के डेट में आना है, उस डेट में उसका बस में भी नाम है। और कोई टॉपिक जो आप लोगों के हिसाब से छूटा हो इसमें, कि पोस्ट कोविड यानी स्कूल खुलने के बाद हम लोगों को करना चाहिए, या किन्हीं के पास अगर कुछ शेयर करने को हो कि जब 2021 में जब फरवरी में स्कूल खुला था, स्पेशली मिडिल सेक्शन और प्राइमरी सेक्शन, क्योंकि सीनियर और सेकेंडरी सेक्शन तो अक्टूबर में ही खुल गए, लेकिन हमको लगता है कि 10 से 11 महीने के बाद प्राइमरी और मिडिल सेक्शन के बच्चे फरवरी में 8 फरवरी को शायद स्कूल पहली बार आए। तो आप लोग अपना बच्चे आप लोगों से किस तरह की चीज़ें शेयर करते थे, या किन्हीं के पास कुछ हो बताने के लिए, जब बच्चे 10 महीने 11 महीने के बाद स्कूल आए थे तो क्या चेंजेस देखने को मिला। Anyone can start?
गुड आफ्टरनून सर। वेलकम आनंद केसरी सर। यस सर। बच्चों के बिहेवियर में कॉमन चेंजेस आए थे। बच्चे अपने आप को बड़ा सिक्योर रखना चाहते थे। ऑल्दो दे ऑल वर वेरी हैप्पी टू जॉइन दिस क्लासेस अगेन फिजिकली, और स्कूल आके काफी अच्छा लगा। और अभी भी ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा फील हो रहा है, बच्चों को अदर सोर्सेज से सूचना मिली है कि 7 फरवरी से स्कूल खुलेगा। चिल्ड्रन आर सो हैप्पी टू रिटर्न। तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं उनके कॉमन बिहेवियर में, और जिसका हमें वेलकम करना चाहिए एज आई थिंक। थैंक यू आनंद। बाकी सब वही है। यस उदय सर। लॉकडाउन पार्ट 1 के बाद उत्पन्न परिस्थितियां, खासकर से हम सभी शिक्षकों के साथ विद्यालय शिक्षकों के साथ, बच्चों के साथ, अगर उन सब चीजों पर हम फिर से एक बार गौर करें, इतिहास का हिस्सा हो गया है, लेकिन अगर उस इतिहास के हिस्से पर हम लोग गौर करें तो सबसे बड़ी एक अचीवमेंट रही लॉकडाउन। उसमें हमने देखा कि हमारा सेल्फ एम्पावरमेंट, being as a teacher, I myself feel that I was a technologist psychopath. मुझे तकनीक ऑनलाइन क्लास के लिए जब कहा गया तो मुझे डर लगने लगा कि इसको कैसे क्लास शेड्यूल तक करने नहीं लगा। धीरे धीरे ये सब चीजें रूटीन का हिस्सा होती। Your voice is breaking, sir. One most important thing I would like to. Am I audible? Yes, sir. You are audible. Sir. Yes, sir. Now you are audible. Yes, sir. Yes, sir. मैं बता रहा था कि लॉकडाउन की शुरुआत के बाद जो हम लोगों ने सेल्फ एम्पावरमेंट देखा, ये ऑटो जेनरेटेड था, किसी ने एम्पावर नहीं कराया। हम लोगों ने खुद रास्ता तैयार किया और एक कोलैबोरेटिव वे में तैयार किया। एक बहुत बड़ी लर्निंग दे करके गया ये पीरियड कि अगर आप यूनाइटेड हैं तो आप स्टैंड करेंगे ही करेंगे। इसको व्यवहारिक रूप में हमने जीवन में देखा और यूनाइटेड होकर के हम लोग स्टैंड किए। हमने सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ स्टीम को समझा कि हम क्या नहीं कर सकते और हम लोगों ने किया। सेल्फ डिसिप्लिन को देकर के गए। हम ये स्वीकार करते हैं कि वर्चुअल क्लासरूम्स कभी भी ट्रेडिशनल क्लासरूम्स का मुकाबला नहीं कर सकते, किंतु ये भी सच है कि हम लोगों ने ये भी सीखा कि जहां प्रॉब्लम है वहीं सॉल्यूशन है। एक पेंसिल थी बच्चे के पास, वो पेंसिल से बच्चा का लगाव था, पेंसिल गिरी और बीच में टूट गई। बच्चा को बड़ी परेशानी हुई कि अब तो बीच में पेंसिल मेरी टूट गई है, लेकिन उसने तुरंत क्या किया कि पेंसिल के 2 टूटे हुए हिस्सों को उसने दोनों तरफ से शार्पन कर दिया और उसके पास 2 पेंसिल हो गई। ये सॉल्यूशन निकाला बच्चे ने। तो हम लोगों ने भी इस सॉल्यूशन को देखा। हमें याद है जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो क्लासरूम्स ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हुई, बच्चे बहुत कम आ रहे थे क्लासरूम्स में। वी पीपल वर वरीड हाउ टू कनेक्ट द स्टूडेंट्स थ्रू द क्लासेस। इवन पेरेंट्स वर नॉट अप्रिशिएटिंग, नॉट रिकॉग्नाइजिंग our efforts, and students were also not feeling easy to connect themselves with the classrooms. रूरल एरियाज में चूंकि बहुत सारे हमारे बच्चे रहते हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स थी, पेरेंट्स की इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी थी और वो लोग भी नहीं जा रहे थे। आपको जान के ये आश्चर्य होगा, मैं भारत की बात नहीं करता, मैं बक्सर की बात करता हूँ। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि अभी भी हमारे बक्सर जिले में 90% पॉपुलेशन जो है वो इंटरनेट बैंकिंग नहीं करती। केवल 10% ही लोग यहाँ नेट बैंकिंग करते हैं। तो टेक्नोलॉजी में इतना पिछड़ा एक
जिला, और वहां पर इस तरह के का हम लोगों का अटेंडेंस रहा, क्लासरूम्स हम लोगों के चले, सिलेबस हम लोगों ने कंप्लीट किया, सीबीएसई का बहुत अच्छा रिजल्ट आया, को करिकुलर एक्टिविटीज हम लोगों ने की डिफरेंट फ्रंट्स पे, और एक अवेयरनेस ऐसा कि आप, मुझे तो एक समय ऐसा आया था जबकि हम लोग लाइफ स्ट्रगल था और बिल्कुल निराशा भरी हुई थी, डर सा लग रहा था क्या अगले दिन हो सकता है, कॉजल्टीज भी कुछ हो रही थी, लेकिन एक परिवार के रूप में हम लोग यूनाइटेड रहे और किसी तरह का की कोई निराशा हम लोगों के पास स्पर्श भी नहीं कर पाई। ये सब कुछ संभव इसलिए था क्योंकि हम लोग बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहे, हमारी स्ट्रेटजीज पर थे और हम लोग बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक रहे। वी वर हैप्पी इन ऑल द ऑड सिचुएशंस, वी वर हैप्पी, और हम काम करते रहे, लगातार बने रहे, काम को हम लोगों ने नहीं छोड़ा। हम लोगों ने, वी वर सैक्रिफाइसिंग, हम कैसे भूलें कि पिछले 3 साल से हम लोगों ने समर वेकेशंस नहीं बनाए, हम लोग जुड़े रहे, तो हम लोगों ने सैक्रिफाइस किया छोटी छोटी चीजों को, और जहां सैक्रिफाइस होता है अपने लिए नहीं, blessings of the Almighty comes to you. The prayer of the soul is directly listened in the court of Allah and is immediately acted on. तो हम लोगों ने सुना इसको, हम लोगों ने कविता भी लिखी, कविता पाठ किया। मुझे याद है कविता हमने लिखी थी, आओ आओ मेरे बच्चों मैं तुम्हें, 1000 से ज्यादा YouTube पर लाइक्स मिले थे इसको। बहुत अच्छे दिन। मैं अपने लाइफ में कोरोना को एक अभिशाप के रूप में नहीं देखता, एक ऐसे लेबोरेटरी के रूप में देखता हूं जहां पर मेरी पर्सनालिटी रिफाइन हुई थी। मोबाइल फोन जिसे मैं यूज करता हूं, कोरोना काल के आने के पहले इस मोबाइल फोन को केवल मैसेज के रूप में देखना, यही फंक्शन में समझता था। मैं नहीं जानता था कि इसमें इतने सारे ऑपरेशंस हैं, इतने सारे काम इससे हो सकते हैं। और आज हम ये कह सकते हैं कि आज की युवा पीढ़ी जो है, जो आज के एडल्ट्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे बच्चे हैं, उनसे कम मैं मोबाइल के बारे में नहीं जानता। तो इसको किसने सिखाया? मैं अलग से तो सीखा नहीं, बच्चों ने सिखाया, तो हम लोगों ने किया। मैं उम्मीद करता हूं कि ने क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए उस समय, और उसके बाद एक ऐसा काम करने का जगह जहां पर कि कहा गया, आपके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के द्वारा कहा जाता है कि आप लोग घर से क्लास ले सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट, ये सुबह में भी इतनी ठंडक में स्कूल आते हैं और रोज क्लास लेते हैं, एक दिन भी मिस नहीं करते क्लास को। ये इंथ्यूजियाज्म को दिखाता है, जिल को दिखाता है, कुछ करने की तमन्ना को दिखाता है, जज्बे को दिखाता है। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, और वे कहाँ भी है, रास्ता और नहीं। आप ध्यान से सुनिए। जी सर। It's time to conclude the meeting. हाँ, बस बोल ही रहा हूँ सर। कहा गया कि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, तो विल कहाँ है? विल हमारे अंदर है। विल के बारे में भी कहा, जहां चाह है वहां राह है। दोनों चीजों को कोट करिए। और विल कहाँ है? जहां पर विश है, जहां पर डिजायर है, वहीं पर तो है। और डिजायर कहाँ है? हमारी चेतना कहाँ है? हमारे हृदय में है। तो एनर्जी कहाँ है? हमारे अंदर है। बेस्ट वे टू नो द वर्ल्ड इज टू नो योरसेल्फ। विजडम कहीं और नहीं है, हमारे अंदर है। मैं समझता हूं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का ये दौर जो पिछले 2 वर्षों से चलता रहा है, इसको हम लोग और कंटिन्यू करें, और कंटिन्यू करें। हम लोग इतिहास, हिस्ट्री टीचर्स हैं, हम लोग इतिहास में, वी आर इन, आवर नेम्स इज इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री। और हम लोगों के बाद ऐसा समय ना है और ना आए। तो थैंक यू सर, त्रिभुवन सर, थैंक यू। Thank you, Ajay sir. Now it's time to conclude the meeting. तो हम लोग अब रिकॉल कर लेते हैं उन सारे पॉइंट्स को जो हमें पोस्ट कोविड स्कूल जब ओपन होगा तो हमें ध्यान रखना। बच्चों का ओवर क्राउडिंग ना हो, क्लास का लेआउट एज पर गवर्नमेंट रूल हम लोग उसको तैयार कर लेंगे। बच्चे जो 50% घर पे होंगे उनके लिए हम ऑनलाइन क्लासेस अरेंज कर लेंगे। ट्रांसपोर्ट
रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन आएगी उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना पूरा प्लान तैयार कर लेंगे। यानी हमें स्कूल खुलने से पहले अपनी सारी प्लानिंग को रेडी कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। Thank you, sir. 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 Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Leave for you. Please share the link, sir. Attendance link will be shared in WhatsApp group. All the participants attendance link will be sent in WhatsApp group. Okay, sir. Okay. और है तो बोलिए आधा घंटा हम कभी 10 मिनट खाएगा तो कोई इसका खाएंगे डाउनलोड किए थे 8 पेज का आपको तो बहुत लोग करना है। Okay, sir. Please end the meeting. End the meeting for all, please.